Good morning, students. Today we will go through your chapter 10 टाइम of your math book. ये चैप्टर में टाइम के बारे में दिया गया। देखो, Utpal and Mita are excited as the swimming events for the sports day are being held today in the huge Olympic-sized swimming pool of the community center. ये उत्पल और मिता ये दोनों फ्रेंड है। ये उनका कम्युनिटी सेंटर में एक स्विमिंग पूल है, बड़ा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। वहाँ पे एक इवेंट होगा, स्विमिंग इवेंट होगा, उसके लिए लोग एक्साइटेड है। मेनी ऑफ देयर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स। तो स्कूल का जो फ्रेंड्स है वो भी बहुत एक्साइटेड है टू पार्टिसिपेट। अच्छा, तो ये रहा इसका ये जो इसका बारे में ये डिस्क्रिप्शन। द बटरफ्लाई स्ट्रोक विल स्टार्ट एट 40 मिनट्स पास्ट 3 o'clock लिखा है, यहाँ दिखाई नहीं देता है बुक में। देखो, द बटरफ्लाई स्ट्रोक विल स्टार्ट एट 40 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, मतलब 3 o'clock बाद 40 मिनट जाने के बाद, आफ्टर 3 o'clock 40 मिनट्स जाने के बाद वो बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये वन इवेंट ऑफ स्विमिंग ये स्टार्ट होगा। नो, इट विल स्टार्ट एट 20 मिनट्स टू 4 o'clock। दूसरा बोल रहा है, एक आदमी ऐसे बोल रहा है, इट विल स्टार्ट एट 40 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, 3 o'clock बाद 3 o'clock जाके 40 मिनट जाने के बाद स्टार्ट होगा। और एक बोल रहा है कि नो, 20 मिनट्स टू 4 o'clock, 4 o'clock होने के लिए 20 मिनट रहेगा तब स्टार्ट होगा। इट से शो ऑन द प्रोग्राम शीट, ये प्रोग्राम शीट में ऐसे है। बोथ द टाइम्स आर द सेम। और तीसरा बोला ये दोनों टाइम सेम, मतलब 3:40 मतलब 3 o'clock के बाद 40 मिनट जाने से 3 o'clock 40 मिनट्स होता है, और 4 बजने के लिए 20 मिनट रहने से वो 3 o'clock 40 मिनट्स होता है। तो दोनों सेम है। विथ दिस रिकैप एक्सरसाइज ये है, देखो ये सब घड़ी का तस्वीर। तो रिकैप एक्सरसाइज, राइट द टाइम इन बोथ वेज, मिनट्स पास्ट द आवर एंड ऑल्सो इन मिनट्स टू द नेक्स्ट आवर। मतलब ये जैसे दिखाई दिया वैसे तो लिखना है। जैसे पहला तस्वीर में ये क्या है, इट इज 50 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, मीन्स मान लो दिन का टाइम होगा, 7 मॉर्निंग का टाइम है, मान लो इवनिंग टाइम हो सकता है। सो हम कोई भी एक टाइम लेंगे, मॉर्निंग टाइम है, ये 7, इट इज, ये ऐसे फॉर्म में लिखने से क्या होगा, दिस इज 50 मिनट्स पास्ट टू 7 o'clock, ऐसे कर सकते हैं। या 10 मिनट्स टू 8 o'clock, बोथ आर सेम। 15 मिनट्स पास्ट 7 o'clock और 10 मिनट्स टू 8 o'clock। नेक्स्ट पिक्चर, it is 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock और 50 मिनट्स टू 8 o'clock। ओके, सिमिलरली सी में क्या होगा, 20 मिनट्स पास्ट 11 o'clock और 40 मिनट्स टू 12 o'clock, ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है। सो नेक्स्ट, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम। ये देखो, ये 3:40 लिखा है, ये 7:35 लिखा है, ये 1:45 लिखा है। ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड टू शो द गिवन टाइम। ये जो टाइम दिया है, ये टाइम दर्शाने के लिए आवर हैंड एंड मिनट हैंड को ऐसे ड्रॉ करना है। तो मतलब 3:40, मतलब ये यहाँ पे आवर हैंड रहेगा ऐसे, ठीक है, आवर हैंड ऐसे रहेगा, और मिनट हैंड रहेगा ऐसे 3:40, ये 7:35, ये 7 आवर हैंड
और मिनट हैंड ऐसे रहेगा 7:35, ये 1:45, ये 1 में रहा और ये 45 मिनट मतलब 9 में रहा, ठीक है। सो ये उसका टाइमिंग ऐसे दर्शाना है। अच्छा, टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, इस टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घड़ी का तस्वीर होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट देखो, उत्पल है जो डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच ऐसे ही देखता है, यहाँ पे ओनली नंबर्स आता है और कोई ये, जबकि ये ट्रेडिशनल वॉच का मापी नहीं है या क्लॉक का मापी नहीं है। यहाँ पे मिनट सारे नंबर 1 to 12 नहीं लिखा होता है, या आवर हैंड, मिनट हैंड या इवन सेकेंड हैंड कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ओनली नंबर्स आता है, जैसे कि ये 07:30, 08:08, तो 7:30 ये ऐसे ही मान लो आएगा, तो डिजिटल में ऐसे आएगा। जैसे कि हमारा मोबाइल में भी 2 ही ऑप्शन दिया जाता है। क्लॉक ऑप्शन में जाने से तुम देखोगे एक एनालॉग क्लॉक रहता है, जिसे एनालॉग का मतलब ट्रेडिशनल क्लॉक का तस्वीर, और एक डिजिटल क्लॉक आता है जो ओनली नंबर आता है ऐसे। तो 7:30 तुम्हारा एनालॉग क्लॉक में ऐसे ही दिखाई देता है, मतलब 7 और 8 का बीच में रहेगा मिनट आवर, सॉरी आवर का जो हैंड रहेगा, और 6 में रहेगा मिनट का हैंड। तो 7:30 हो गया, 7 का बाद ये आवर हैंड रहेगा, और 30 मतलब 6 में रहेगा। क्यों 6 में रहेगा? मतलब 12 जहाँ है वहाँ पे 0 है, उसका बाद 1 में 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 6 में 30, 7 में 35, 8 में 40, 9 में 45, 10 में 50, 11 में 55, फिर 12 में आने से 0 आ जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे ही होता है। तो उत्पल है जो डिजिटल वॉच लाइक दिस which gives a display of the correct time to the exact minute, exact minute का मिनट तक वो करेक्ट टाइम देता है। जैसे 7:30 हुआ, यहाँ 7:30 ऐसे रहेगा, देन 8:08 है, 88 दिखाएगा। तो दिस इज इजी टू रीड, लर्न दी क्लॉक टू, क्लॉक भी लर्न करना सीखो। और ये लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ये इजियर है दिस डिजिटल मेथड में। 8:08 सिंपली पढ़ लेगा, 8:08 है, बट इसको भी हमको समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम बोला हर एक जो मिनट हैंड है 1 से 2 जगह 2 पॉइंट में जाएगा, मतलब 12 to 1 जाएगा तो 5 मिनट होता है। वैसे करके 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये 12 तक है, 1 to 12 है, तो 12 × 5, 12 5 60 मिनट्स हुआ। अच्छा, अगर आवर हैंड 12 से 1 जाएगा 1 घंटा होगा, और मिनट हैंड 12 to 1 जाएगा 5 मिनट्स होगा। सेकेंड हैंड अगर 12 to 1 जाएगा 5 सेकेंड्स होगा, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सो ऐसा करके रहता है। जनरली मैक्सिमम 3 हैंड रहता है, यहाँ पे 2 हैंड दिखाया, ठीक है। तो ओनली आवर हैंड एंड मिनट हैंड, पहले इसको सीखो। इफ यू look at the clock closely, you will find that between the numbers written on the face, that is 1 2 3 etc., there are small lines or dots which correspond to the single minute. सिंगल मिनट के लिए स्मॉल लाइन भी रहता है, जो कि 12 to 1 अगर जाएगा, यहाँ देखो यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। यहाँ एक स्टॉप वॉच का एग्जाम्पल मान लो 60, मतलब 12 में 60 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट है, तो 60 ये 5, तो यहाँ 5 तो ग्रेडेशन है, 5 तो दागी है। ये एक्चुअली यहाँ पे 12 1 है, यहाँ पे 65 लिखा है। तो जो भी हो, ये दोनों संख्या का बीच में 5 तो लाइन है, ये दोनों संख्या का बीच में 5 तो लाइन है। ऐसे करके टोटल 60 लाइन है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एनी 2 नंबर्स का बीच में 5 तो लाइन है, which each single line correspond to, there are small lines or dots which correspond to a single minute. So between 1 and 2 there are 4 lines, 1 and 2, ये दोनों का बीच में 4 तो लाइन है, which
डिवाइड द स्पेस बिटवीन 1 and 2 into 5 इक्वल पार्ट्स। 1 and 2 का बीच में 5 टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली द स्पेस बिटवीन 2 and 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड into 5 इक्वल पार्ट्स बाई 4 लाइन्स। ये देखो, ये 2 into 1 5 इक्वल लाइन, 1 to 2 5 इक्वल लाइन, 2 to 3 5 इक्वल लाइन। सो दो लाइन के बीच में 4 टू लाइन या 4 टू डॉट होता है। तो टोटल दो संख्या के बीच में 5 भाग है। इन द फिगर यू कैन सी दैट द मिनट हैंड इज at 48 between 9 and 10। ये जो फिगर में ये 9 का फिगर, ये 10 का फिगर, ये 9-10 फिगर में तुम्हारा ये 48 लाइन में है मिनट हैंड, ओके। एंड द आवर हैंड इज इन ईयर 3, सो द टाइम इज 2:48। 2:48 होने से आवर हैंड 2 और 3 से बीच में रहेगा, 3 आसपास रहेगा और मिनट हैंड 48 में रहेगा। सो 2 बजने के बाद, 2 का बाद 3 नहीं बजा, 2 बजने के बाद कितना मिनट हुआ? 48 मिनट हुआ, 2:48 हुआ। सो 2:48 इसको ऐसे दर्शा जाएगा हमारा डिजिटल क्लॉक में। Now the clock you will see the numbering of minutes up to 60। यहाँ पे दिखाता है, यहाँ से 12 से 1 to 12 है, यहाँ लेकिन 5 to 60 है। तो now the clock you will see the numbering of minutes up to 60 is not done, then how do we read minutes? अगर 1 to 60 नंबरिंग नहीं रहेगा तो हम मिनट कैसे पढ़ेंगे? We know how to count the minutes in fives। We know how to count minutes in fives। 5 में, एक 5 में माने 1 to 2 या 12 to 1, कोई भी दो बड़ा संख्या का बीच में 4 लाइन है। सो टोटल 5 पार्ट है, तो हमको वो मालूम है, we know। So when the minute hand is at 9, it is 45 minutes past the hour। minute hand जब 9 में रहेगा मतलब 9 5 जा 45, just simply multiply by 5। so 45 minutes past to 9, it is 45 minutes past the hour। and when the minute hand is at 10, it is 50 minutes past the hour। जो भी आवर होगा उससे जो हैंड में मिनट हैंड रहेगा, जो नंबर में, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने से जितना हुआ उतना, ठीक है। सो बिटवीन 9 and 10 देयर विल लाई द मिनट्स 46, 47, 48 and 49। सो अगर 45 और 50 बीच में क्या क्या रहेगा? 46, 47, 48 और 49 रहेगा कि नहीं? If the minute hand is in the first line, it is 46 minutes past the hour। It is in the second line, it is 47 minutes past the hour and so on। So first line होने से 46, second line 47, third line 48, fourth line 49, fifth line होने से 50। So look at the part of a clock face। एक क्लॉक फेस का एक पार्ट देखो, एक चौथाई दिया गया टोटल राउंड से, ये एक 1/4 दिया गया। लुक एट द पार्ट ऑफ द क्लॉक फेस। द मिनट हैंड इज इन द सेकेंड लाइन आफ्टर 3। 3 का बाद, 3 का ये 3 मतलब 3 5 15, 15 मतलब सेकेंड लाइन होने से इट इज 17। सो इट इज 17 मिनट्स पास्ट द आवर। ओके, यहाँ पे आवर क्या है? 5 आवर, 5 आवर 17 मिनट्स। So based on this you can do the exercise 10.1 as per these pictures। Write the exact time shown in the clock। clock में जो भी टाइम है उसको लिखो। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में लिखना है, यहाँ पे 5:08 में, सेकेंड 8:57, थर्ड 2:38, 4 डी में
4:36 ये कितना 4:36 एंड सो ऑन। ऐसे करके ये दोनों को यहाँ पे ये उल्टा दिया है। 2 नंबर में ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम रिटन बिलो। ये नीचे जो टाइम यहाँ पे क्लॉक में दिया गया टाइम, हमको टाइम पढ़ के समझ के लिखना है। यहाँ पे टाइम दिया गया नीचे, हम टाइम को देख के उसका हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ड्रॉ करेंगे। जैसे 4:45, जैसे 4:45 4 और 5 का बीच में ये आवर का हैंड देगा। 84 मिनट 45 मतलब 9 का पहले का लाइन खींचेगा, 9 का पहले का लाइन खींचेगा। 7:35 यहाँ पे 7:35 होने से 5 में देगा। हाँ ठीक है। देन 9:06 9:06 5 का बाद से यहाँ 11:14 11 का पास रहेगा 14 मतलब 3 का पहले, तो इसको इसे देगा। नाउ यू विल रीड अबाउट AM एंड PM। फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM इज AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन व्हेयरएज PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। जो रात 12 बजे से लेकर के दिन का 12 बजे तक वो होता है AM एंड दिन का 12 बजे से रात का 12 बजे तक वो होता है PM। ठीक है। सो वी डिवाइड ए डे इनटू 24 आवर्स, राइट? तो 12 hours day, 12 hours night. But on a clock we cannot see, we can see only 12 hours. घड़ी में हम 12 ही आवर देखते हैं। 1 to 12 होता है, 1 to 24 होता है, नहीं होता है, 1 to 12 होता है। तो in one day the hour hand goes round the face of a clock twice. फेस में 2 बार जाता है। When a clock shows 9 o'clock, it is 9 o'clock in the morning or it is 9 o'clock at night. जब वो 9 o'clock दिखाता है क्लॉक में, ये मॉर्निंग का 9 o'clock और रात का 9 o'clock। ठीक है। To avoid the confusion, we can use AM, which is short for anti-meridian, which is short for anti-meridian. For the lining between 12 o'clock at midnight and 12 o'clock at noon, and we use PM, which is short for post meridian, for the timing between 12 o'clock at night at noon and 12 o'clock midnight। जैसे हम बोला था दिन का 12 बजे से रात का 12 बजे तक वो क्या होता है पोस्ट मेरिडियम। whereas रात का 12 बजे से दिन का 12 बजे जो टाइम है वो 12 घंटा होता है एंटी मेरिडियम। ठीक है। सो उसको शॉर्ट में हम एंटी मेरिडियम, एंटी ए मेरिडियम का M AM एंड पोस्ट मेरिडियम को हम P और M लिखते हैं। सो 6 o'clock in the morning is 6 AM and 6 o'clock in the evening is 6 PM. For writing 12 o'clock we do not use AM and PM. 12 o'clock लिखने में neither AM nor PM यूज करते हैं। उसमें we 12 noon और 12 midnight। दिन का टाइम होने से नून लिखते हैं 12 के बाद, और रात का टाइम होने से मिडनाइट लिखते हैं। नेक्स्ट 12 o'clock मिडनाइट क्या लिखेंगे? 12 मिडनाइट उसको लिखेंगे 12 AM। 12 o'clock मिडनाइट, 12 o'clock नून, 12 o'clock मिडनाइट, 24 आवर्स ए डे। तो ये जो होता है 12 o'clock मिडनाइट मतलब मिडनाइट से फिर दोपहर 12 o'clock तक जो है 12 घंटा, और रात 12 घंटा से ये दोपहर 2 तो मतलब ये देखा है AM PM क्या देखा है मिडनाइट से नून ऊपर देखा है इतना 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून, ये AM देखा है इसको AM, और 12 को नून से 12 को मिडनाइट ये PM दिखाया। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे 12 घंटा 24 घंटा हुआ, 24 आवर्स इन ए डे। व्हाट इज द लाइन टाइम फॉर द फॉलोइंग?
1 hour before 9 a.m. 1 hour before 9 a.m. it is 8 a.m. 8 a.m. का बिफोर बोलता है 1 घंटा पहले 9 a.m. मतलब सुबह का 9 बजे 9 o'clock, तो उसका 1 घंटा पहले 8 a.m. 2 hours आफ्टर 5 p.m. 5 p.m. का 2 hours मतलब 5 plus 2 7 p.m. ठीक है। नेक्स्ट इज 3 hours आफ्टर 11 a.m. तो 11 से 12 1 hour, 12 से 1 p.m. 2 hours, 1 p.m. से 2 p.m. 3 hours. So it is 2 p.m. 11 से 12, 12 से 1, 1 to 2, तो 2 p.m. होता है 3 घंटे बाद। 11 बजे के बाद 3 घंटा जाने से 2 p.m. होता है। 3 hours बिफोर 1:25 p.m. 1:25 दोपहर को, उसका पहले 3 घंटा, तो 3 hours माइनस करने से 10:25 होगा। उतना रहेगा ना, 25 रहेगा ना, 10:25 से 11:25, 11:25 से 12:25, 12:25 से 13:25, 13:25 मतलब 1:25, ठीक है। तो सिमिलरली एक्सरसाइज 10.2 यहाँ करो। प्लेइंग टाइम इज एट व्हाट टाइम? 10.2 में क्या दिखा है? 4 बजे लिखा है। 4 p.m. लिखेगा। स्कूल असेंबली 7:15, 3 में आवर मिनट हैंड है, तो 3 × 15 देन फिर आवर हैंड 5 बजकर ये 7 मिनट में है, 5.7 p.m. है लॉन्च टाइम। देन स्लीपिंग टाइम 9 p.m. है, ठीक है। वैसे लिखना है। फिर AM और PM, यहाँ पे AM और PM लिखेंगे। आरती वेक्स अप एट 5:30 AM होगा, सुबह उठते हैं, तो रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक AM होता है, एंटी मेरिडियन। देन ऋषि गोज टू स्कूल। ललित हैज डिनर एट 9:15 p.m. ग्रैंडफादर रिटर्न्स फ्रॉम गार्डन एट 6:30 p.m. इतिशा हैज ए ब्रेकफास्ट एट 8:45 a.m. जॉय रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट 3 p.m. So this is all about these bits of number 2. Number 3, write the exact time. 2 hours after 8:05 a.m. So 10:05 a.m. नहीं 10:05 8:05 दो ऐड करने से 10:05। 1 hour before 12:45 noon, तो 11:45 a.m. वैसे करके ये सारे एक्सरसाइज करना है। नाउ विल रीड अबाउट सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम आवर एंड मिनट का बात कर रहे थे, अभी सेकेंड का बात आएगा। तो 1 घंटा 60 मिनट्स, यू नो देन सेकेंड्स कितना होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सम क्लॉक्स और वॉचेस हैव ए थर्ड हैंड कॉल्ड द सेकेंड हैंड। थर्ड हैंड को सेकेंड हैंड बोला जाता है। जैसे ये पहला जो छोटा, सबसे छोटा हैंड है, ये है तुम्हारा आवर हैंड। उससे बड़ा थोड़ा हैंड है, वो है मिनट हैंड, जो अभी तो पढ़ा। अभी ये थर्ड में जो रेड पिंक कलर में जो हैंड है, सबसे बड़ा हैंड, वो क्या है? वो सेकेंड हैंड, ठीक है। It takes 1 second to move from one small division to the next. एक स्मॉल डिवीजन, अच्छा, ये 12 से 1 जाने के लिए मिनट आवर है 1 घंटा लगाता है। 12 से 1 जाएगा अगर मिनट है तो 5 मिनट लगाता है, और 12 से 1 अगर जाएगा सेकेंड है 5 सेकेंड लगाता है। तो मतलब हर यहाँ पे मिनट हैंड अगर 1 पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाएगा 1 मिनट, लेकिन सेकेंड हैंड 1 पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाएगा 1 सेकेंड होगा। Thus 1 minute is equal to 60 seconds. Now we are aware of 3 units of time, that is hour, minute and second. These are 3 units of hour. The second is the smallest unit among the 3 and hour is the largest. 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट्स का कन्वर्सन कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 3 days into आवर्स, 3 दिन को आवर में कन्वर्ट करो। तो वी नो दैट 1 day is equal to how many hours? 24 hours. So 3 days will be 3 into 24 which is equal to 72 hours. तो ये 72 hours हुआ, क्योंकि 1 hour is 24 hours. So 3 hours will be 24 into 3, 72 hours. Convert 6 hours into minutes. 6 hours को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 hour is equal to 60 minutes. तो 6 hours will be 6 into 60 which is 360 minutes. 360 मिनट। 360 मिनट। Convert 11 minutes into seconds. We know 1 minute is equal to 60 seconds. So 11 minutes will be 11 into 60 which is equal to 660 seconds. Convert the following 6 hours 27 minutes into minutes. ये दोनों जोड़ा है, आवर्स भी है और मिनट्स भी है, ये दोनों को जोड़ेंगे। पहले हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 hours is equal to 6 into 60 minutes which is 360 minutes हो गया। उसका साथ 27 मिनट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने से कितना हुआ है, 360 प्लस 27 इज 387 मिनट्स। ठीक है, 5 minutes 30 seconds, 5 minutes अगेन 5 into 60 दैट इज 300। तो 300 में ये 30 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 300 प्लस 30 330 सेकेंड। Based on this, we can do exercise 10.3. Convert the following into hours. 7 days. 1 day is equal to 24 hours. 7 days is equal to 7 into 24. जो होगा उतना hour. Similarly, number 2. Convert the following into minutes. 4 hours. 1 hour is equal to 60 minutes. So 4 hours 4 into 60. Okay, that is 240 minutes. नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्शन दिया गया 10 मिनट्स 20 सेकंड इनटू सेकंड्स, टोटल तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 10 मिनट्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, 10 मिनट्स इज इक्वल टू 60 into 10 दैट इज 600 seconds प्लस 1 minute 60 seconds, 1 minute is 60 seconds, 10 minutes is equal to 10 into 60, 1 minute is equal to यहाँ पे 1 minute is 60 seconds, then 60 minutes 10 minutes is equal to 10 into 60, 600 seconds plus 20 seconds is equal to 620 seconds. Similarly दूसरा भी करना है। Now the 24 hours clock time, 24 hours clock time में the 24 hours clock time does not use AM and PM। तुम रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, वहाँ पे सेकेंड मिनट कुछ नहीं रहता है, डिस्प्ले रहता है, 24 आवर्स का डिस्प्ले रहता है। द टाइम बिगिंस फ्रॉम मिडनाइट व्हिच इज इंडिकेटेड एज 0000 आवर। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं, अगर रात 12 बजेगा 12 मिडनाइट नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 0000 आवर्स। The first 2 zeros stand for hours and next 2 zeros stand for minutes. पहला जो 2 जीरो वो आवर्स के लिए, सेकेंड 2 जीरो मिनट्स के लिए। 1 AM is written as 0100 hour, 1 PM is written as 1300 hour। दिन का 1 बजे को 1300 आवर्स बोलेंगे, दिन रात का 1 बजे को हम 0100 आवर्स लिखेंगे। क्यों ऐसे होता है, 1300 आवर्स क्यों होता है, 12 plus 1 is 13 hours। So 1:45 PM is written as 1 is written as 13, 45 is 45, so 13:45 hours। 6 PM is written as 1800 hours or 18 hours। 6 PM is written as 1800 hours या 12 plus 6 18 hours। Okay, 0000 hours is also written as 24 hours, which means that the day is over।
0000 आवर्स को 2400 आवर्स भी हम लिखते हैं, इसका मतलब डे ओवर है, नेक्स्ट डे शुरू है। इसीलिए डेट चेंज हो जाता है ना, रात 12 बजे के बाद डेट चेंज होता है, नेक्स्ट डे हो जाता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर में रात 12 बजे से फिर नेक्स्ट डे रात 11 बजे का 68 तक एक पर्टिकुलर डेट होता है, फिर नेक्स्ट रात 12 बजे होने से नेक्स्ट डे हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट time. We have seen so many examples of time. We have seen how to write times. We have learned AM and PM. We have learned how to convert time. And we know the 24 hours clock time. ठीक है, so please go through this and do all the 3 exercise in your math copy, 10.1, 10.2 and 10.3. in next add also 10.4 because we have explained up to this. For example, 10.4 9:30 am can be written 0930 hours. Okay, 0815 hours 8:15 am. So next class we will read about addition and subtraction of time, the time duration, how to calculate the hours and minutes. Okay, calculating the hours and minutes elapsed and days in a year, calculating number of days. These things will be told to you in the next class. By next class we will complete this chapter. Okay, thank you.